बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एक एक कर सभी आरोपी जेल से बेल पर रिहा हो गए और सीबीआई देखती रही। पिछले 1 साल से व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। अब ज्यादातर बड़े मामलों में सीबीआई चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। सीबीआई का आरोप है कि उसे राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा और जांच के लिए संसाधन नहीं दिए जा रहे। न्यूज 24 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, मंत्री रहते व्यापम में व्यापम के जरिए भर्ती की सिफारिश का आरोप। 19 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक व्यापम। त्रिवेदी पर परीक्षा नियंत्रण का जिम्मा था। इन पर जोड़ तोड़ कर सिस्टम का डाटा बदलवाने का आरोप है। 2 साल जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर हैं। सुधीर शर्मा, खनन कारोबारी, रसूख और बीजेपी कनेक्शन की वजह से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप, अब जमानत पर बाहर। संजीव सक्सेना, कांग्रेस नेता और कॉलेज संचालक, वन रक्षक, शिक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में धांधली करवाने का आरोप। 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली। डॉक्टर विनोद भंडारी, संचालक अरविंदो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल दाखिले में गड़बड़ी करने का आरोप, अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन कोर्ट ने इंदौर में रहने पर पाबंदी लगाई है। ओपी शुक्ला, ओएसडी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, ओएसडी रहते घोटाले में शामिल होने का आरोप, अब जमानत पर बाहर हैं। व्यापम मामले में एक और आरोपी पंकज त्रिवेदी की जमानत हो गई है। इस तरह धीरे धीरे करके व्यापम की स्क्रिप्ट लिखने वाले सभी धुरंधर जेल की चारदीवारी से बाहर हो गए हैं। इसके पीछे कानूनी जानकार तर्क देते हैं कि सीबीआई की कमजोर प्रोसीडिंग और कोर्ट में चालान पेश न होना है। व्यापम घोटाले के सभी बड़े आरोपी एक एक कर जेल से बाहर आ गए और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी देखती रह गई। अब सीबीआई की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ज्यादातर मामलों में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बड़े आरोपियों को जमानत मिल गई। सीबीआई एक जांच एजेंसी है। यदि वो विचारण में या इस प्रकार से किसी भी इन्वेस्टिगेशन में समय लेती है तो इसका सीधा सीधा लाभ आरोपियों को मिलता है और यही कारण है कि व्यापम में आरोपियों को जमानत हो रही है। सीबीआई के अफसरों को शीघ्रता से इसमें अन्वेषण करना चाहिए, शीघ्रता से साक्ष्य जुटाना चाहिए और चालान जल्दी पेश करना चाहिए ताकि आरोपियों को जमानत न मिल सके। सीबीआई कोर्ट में साफ साफ कह चुकी है कि उसे जांच में राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके पास जांच के लिए संसाधन तक नहीं है। जानकारों के मुताबिक सीबीआई एसटीएफ की जांच रिपोर्ट और चार्जशीट में ही फोल्डर बदल रही है। पिछले साल 9 जुलाई को ही सीबीआई ने व्यापम की जांच अपने हाथ में ले ली थी। तब कोर्ट ने सीबीआई को सभी मामलों और सबूतों की जांच के लिए कहा था, लेकिन साल भर बाद भी सीबीआई के हाथ में कुछ खास नहीं है। सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जुटाना था जिससे अपराधियों को सजा दिलवाई जा सके, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं हुआ। आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, एसएमएस से भी सीबीआई कुछ खास नहीं निकाल पाई। व्यापम घोटाले में शामिल आरोपियों के आपसी कनेक्शन को भी डिकोड करने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। सीबीआई 3 बार कोर्ट में ये बता चुकी है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कोर्ट्स में, इवन दिल्ली हाई कोर्ट में भी उसने एक बार कहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बता चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। जो भी पुलिस ऑफिसर उसको बुलाया जाता है फॉर द कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो उनके जवाब तक प्रॉपरली उनको नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी सीक्रेट एक्सरसाइज, मतलब इट इज ओनली मेंट फॉर द कोर्ट। इस टाइप के रेवलेशन जब आप देते हैं, दैट टू इन द न्यूज़पेपर्स, दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट अमंग द मासेस। मतलब जनरल जनता में काफी वैसा मैसेज जाता है जैसे कि अभी तक जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो ऐसे ही थी। तो अब जो भी है हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी आवाज रखेंगे। व्यापम घोटाले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई कर रही है। व्यापम घोटाले से जुड़ी 24 रहस्यमय मौत में से 11 मामलों में सीबीआई पहले ही कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अब तक सीबीआई ने सिर्फ 27 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, जिससे घोटाले से जुड़े सभी बड़े आरोपी एक एक कर जेल की सलाखों से बाहर आ गए। ऐसे में अब सवाल सीबीआई के जांच के तौर तरीकों पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली से शिवांग माथुर और इंदौर से देवेंद्र भामदरे के साथ महेश पांडे, भोपाल, न्यूज 24।
और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में व्यापम अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 40 से ज्यादा आरोपियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। इस घोटाले का खुलासा 3 साल पहले 2013 में हुआ था। इंदौर में कुछ स्टूडेंट्स पीएमटी परीक्षा में फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे थे। पुलिस ने घोटाले के आरोपी मास्टरमाइंड जगदीश सागर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से खुलासा हुआ कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले का अड्डा बन चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात धनुष की। यह है बोफोर्स का बाप।